पति पत्नी ऐसा क्या करे कि उनमें प्यार, मान सम्मान, अंडरस्टैंडिंग और बॉन्डिंग हमेशा बनी रहे। उसके लिए सबसे पहले है कि पति पत्नी हमेशा आपस में एक लवर की तरह रहें। जैसे एक लवर एक दूसरे के लिए बहुत लॉयल होते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, उनसे ही प्यार करते हैं और उनके ही होके रहते हैं। कभी किसी तीसरे के बारे में ना सोचते हैं, ना ही आने देते हैं। मतलब उनके लिए फुल ऑन लॉयल रहते हैं। बिल्कुल वैसा वाला प्यार करें, आप दिल से करें। उसके बाद है कि केयरिंग। जैसे एक मदर अपने बच्चों को बहुत प्यार करती है, उसकी पसंद नापसंद और उसको क्या अच्छा लग रहा है, क्या नहीं अच्छा लग रहा है, सर्दी गर्मी क्या पसंद है, कपड़े में क्या पसंद है और उसको खाने में क्या पसंद है, वो नाराज़ है, क्यों नाराज़ है, परेशान है, टेंशन, मतलब हर तरह से। जैसे एक मदर अपने बच्चों को लेके बहुत वरिड रहती है ना, बिल्कुल हस्बैंड वाइफ वैसे ही अपन हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को आपस में बिल्कुल मदर के जैसे प्यार करें और मतलब केयर करें। एंड उसके बाद है शेयरिंग। जैसे एक फ्रेंड्स में हम आपस में शेयर हर बात करते हैं, बिल्कुल वैसे ही हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से हर बातें शेयर करें। उनको कभी किसी तीसरे पर्सन की नीड ना पड़े कुछ भी शेयर करने के लिए। आपस में आप में इतनी बाउंडिंग और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो लवर रहें, प्यार करें लवर की तरह, केयर करें मदर की तरह, शेयर करें फ्रेंड की तरह। पत्नी करवा चौथ पर प्यार और मान सम्मान एक दूसरे को देते हैं। अगर यही मान सम्मान हर दिन हर समय वो दें तो कभी भी ना ही कोई घर टूटेगा, ना ही कभी घर में कलेश होगा। दूसरा है पति पत्नी हमेशा फ्रेंड्स की तरह रहें। शादी के बाद आपके बीच में इतना प्यार और मान सम्मान होना चाहिए कि आपको किसी तीसरे बंदे की ज़रूरत ना पड़े, किसी तीसरे इंसान की ज़रूरत ना पड़े। आप इतनी अच्छे फ्रेंड्स की तरह रहें, हर बात आपस में शेयर करें। और हर इंसान की लाइफ में कोई ना कोई पास्ट होता है। तो अगर पति पत्नी में किसी का कोई पास्ट है किसी रिलेशन को लेके, तो आप उन्हें एक दूसरे से फ्रीडमली शेयर करें, बट ध्यान रखें कि आपके वर्तमान में वो चीज़ें दोबारा ना हो, क्योंकि वो एक दूसरे का मतलब भूतकाल था, बात थी निकल गई, ठीक है। तो उस पर ना ही तो आप कभी ताने मारें एक दूसरे को, ना ही वो बात कभी छेड़ें, ठीक है। आप अपने सिर्फ प्रेजेंट मतलब वर्तमान पर ही ध्यान दें और दोबारा उन चीज़ों को कभी दोहराएं ना। उसके बाद है कि पति पत्नी में इतना भरोसा और विश्वास होना चाहिए कि कभी कोई तीसरा बंदा आके मतलब आपके रिश्तों आप पति पत्नी के बारे में कोई भड़काने की कोशिश या आग लगाने की कोशिश ना करे, ठीक है। वो तीसरा पर्सन कोई भी हो सकता है आपका कोई फैमिली मेम्बर हो। जैसे कि मोस्टली हमने देखा है देवयानी जेठानी एक दूसरे को लेके, है ना। तो आप समझ सकते हैं, मैं मतलब किसी की तरफ उंगली नहीं कर रही, पर मोस्टली ये चीज़ें आती हैं। आपके फैमिली मेम्बर्स हो गया या हो सकता है कोई वो आस पड़ोस हो या कोई रिश्तेदार हो, मतलब कोई फ्रेंड्स कोई भी हो सकता है कि अगर आपके बीच में बहुत अच्छा चल रहा है तो वो तीसरा बंदा आकर आपके बीच में भड़काने की कोशिश करते हैं एक दूसरे के खिलाफ। तो वहाँ पर आप क्या करें, आप उस पर्सन को बोलें कि आप मेरे पति या पत्नी के बारे में कुछ भी ऐसा बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं उनसे डायरेक्ट बात करूँगी या करूँगा। तो इससे क्या होगा, उस बंदे के अंदर डर बैठ जाएगा, दोबारा कभी वो आपके बीच में भड़काने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि उनको पता है ये डायरेक्ट बात कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद है कि आप उस टाइम अपनी पति और पत्नी का ही उस टाइम फेवर लीजिए जब तीसरा बंदा भड़का रहा है। बाद में आप पति पत्नी अकेले में बैठ के बात कीजिए कि हाँ आज वो पर्सन आया था, उसने आपके बारे में ऐसा बोला, क्या ये सही है, ये गलत है। ऐसा ना हो कि तीसरा बंदा आए, वो भड़काए और भड़क जाए और बिना कुछ जाने बिना समझे आप अपनी पति और पत्नी से लड़ाई झगड़ा कलेश मचा ले, या चुपचाप रहना शुरू कर दें, वैसे अंदर ही अंदर घुटना शुरू कर दें और गलत फहमियों में जीते रहें। तो ये चीज़ों से हमेशा बचें, बातों को क्लियर करें आपस में और अकेले में बैठ के। तीसरे बंदे को मौका मत दें किसी भी तरह से, ठीक है। उसके बाद है कि पति पत्नी जब भी एक दूसरे के लिए कोई चीज़ लेके आए एज ए गिफ्ट या कुछ भी, ये नहीं सिर्फ पति पत्नी की फैमिली, मतलब पति का फैमिली और पत्नी की फैमिली जब भी एक दूसरे के लिए कोई चीज़ लेके आए तो आप उनकी पसंद को बड़े मान सम्मान के साथ प्यार के साथ उसे एक्सेप्ट कीजिए। चाहे हो सकता है आपको वो चीज़ ना भी पसंद हो, आपके मतलब जो चॉइस है ना भी हो, पर वो इंसान बड़े प्यार से लेके आया है, इसलिए ये देखते हुए आप उस चीज़ को रख लीजिए और उसको यूज़ भी कीजिए। ऐसा नहीं आपने ले तो लिया फॉर्मेलिटी के तौर पे, बाद में साइड में रख दिया, सालों साल पड़ा, कभी आपने उसे यूज़ ही नहीं किया, ठीक है। ऐसा मत कीजिए, अगले की फीलिंग्स की कदर कीजिए। कुछ भी वो प्यार से लेके आया है, चाहे वो लड़के के मम्मी पापा भाई बहन में लेके कोई आया, लड़की के मम्मी पापा भाई बहन में कोई कुछ आपको दे रहा है ना, तो उसके बड़े प्यार मान आदर सम्मान से उसे लीजिए, ठीक है। खुश होके लीजिए और उसको बड़े प्यार से उसको यूज़ भी कीजिए, सो दैट कि अगले को फील ना हो। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों से हमेशा रिश्तों में मिठास बनी रहती है। कभी भी एक दूसरे के द्वारा लाई गई चीज़ों की कीमत मत देखिए, ठीक है। उसमें छुपी उस पर्सन की फीलिंग्स और प्यार देखिए, उस चीज़ को देखते आप उसे एक्सेप्ट करें और उसे आप यूज़ कीजिए, ठीक है।
उसके बाद है कि अक्सर पति पत्नी एक दूसरे के परिवार को मान सम्मान नहीं देते, ना ही वो प्यार देते हैं जैसा वो अपने परिवार को मान सम्मान देते हैं। वो बस अपना ससुराल एक दूसरे के फैमिली को समझते हैं। बल्कि ये चीज़ें साइड करके अगर पति पत्नी एक दूसरे के परिवार को अपना परिवार समझकर प्यार और मान सम्मान देंगे तो कभी भी किस घर में ना ही कलेश होगा, ना ही लड़ाई होगी। ज़्यादातर घरों में इसी वजह से लड़ाई झगड़े होते हैं क्योंकि वो कभी अपना परिवार मान ही नहीं पाते, वो सिर्फ अपना ससुराल ही दोनों तरफ से मानते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि अब एक दूसरे के परिवार को हमेशा अपने परिवार की तरह मान सम्मान दें, फिर देखना कभी भी आपके बीच में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। उसके बाद है पति पत्नी कोई भी काम करें, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, रिश्तों को लेके हो, कोई काम काज किसी भी तरीके का कोई काम हो, तो एक दूसरे को मतलब ज़रूर पता होना चाहिए। कोई भी काम एक दूसरे की सलाह से करें, सबसे पहले बड़े बुजुर्गों से अपना वो सलाह लें, पर बाद में पति पत्नी को भी उस काम के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए कि पति क्या करने जा रहा है या पत्नी क्या करने जा रही है, मतलब क्या उनकी लाइफ में चल रहा है एक दूसरे के, वो एक दूसरे को पता होना बहुत ज़रूरी है। नहीं पता होगा तो ये भी आपके संबंधों में लड़ाई झगड़े का बहुत बड़ा कारण होती है। इससे पता चलता है कि आप एक दूसरे को वैल्यू नहीं देते, इंपॉर्टेंस नहीं देते। इसलिए हर बात एक दूसरे के साथ शेयर करके ही लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। उसके बाद है पति पत्नी एक दूसरे के घर में, मतलब लड़की अपने घर में और लड़का अपने घर में एक दूसरे को मान सम्मान दिलाए। कि पति का काम है कि पत्नी को अपने घर में मान सम्मान और प्यार दिलाए अपने घर वालों से, उसकी वैल्यू बनाना पति का काम है, और पत्नी के घर में पति की वैल्यू बनाना पत्नी का काम है। कि चाहे कैसे भी आप मतलब आपस में आपका रिश्ता है, पर एक दूसरे के परिवार में आपका मान सम्मान बनाना आप एक दूसरे का काम है। यहाँ पे कोई तीसरा बंदा नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि हर बंदा परफेक्ट नहीं होता है, कमियां हर किसी में होती हैं। तो आप कमियों को नज़रअंदाज करते हुए, आप अच्छाइयों की तरफ देखते हुए अपने परिवार में अपनी पति पत्नी का मान सम्मान हमेशा बना के रखें। इससे भी आपके बीच में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। इसके बाद है कि घर में आप पति पत्नी कोई कुछ भी लेके आती हैं, मतलब शॉपिंग करके या कुछ भी, तो अपने बड़े बुजुर्गों को ज़रूर वो चीज़ें दिखाएं, उनसे शेयर करें और उनका आशीर्वाद लें, सो दैट कि आपके उन चीज़ों में हमेशा बरकत बनी रहे और धन दौलत आता रहे। क्योंकि जहाँ पे धन दौलत पैसा बना रहता है वहाँ पे प्यार भी बना रहता है, पर ये सेकेंडरी है। सबसे पहले आपकी आपस की अंडरस्टैंडिंग होती है कि आपके बीच में इतना अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि कभी तीसरे बंदे की हमें नीड ना पड़े कि वो आके हमारे रिश्तों के बीच में कुछ समझाए। तो इतना का प्यार मान सम्मान आपस में बना के रखें और छोटी छोटी बातों को इग्नोर करें। हर बात में मुंह बना के बैठ जाना, गुस्से हो जाना, लड़की हमेशा अपने मायके जाने की धमकी देना, लड़का घर से कहीं चला जाए, मतलब आप कोशिश करेंगे छोटी छोटी बातों को कभी भी अपनी लाइफ में इतना इंपॉर्टेंस ना दें, उन्हें इग्नोर करें। यही लाइफ का रूल है कि अगर आप छोटी छोटी बातों में मुँह बना के बैठ गए तो फिर भाई जो गृहस्थी का जो पहिया है ना, बहुत मतलब धीरे हो जाता है, बहुत स्लो हो जाता है, ठीक है। इसलिए छोटी छोटी बातों का नज़रअंदाज करें, खुश रहें, मस्त, जल्दी से नाराज़ ना हो। अगर नाराज़ हो भी जाते हैं तो चलो अगर एक दूसरे को वो मनाते हैं तो जल्दी से मान जाना चाहिए। ये नहीं कि बातों को पकड़ के बैठ जाओ और बाद में आप सुनाते रहो, उसको वहीं पे छोड़ दो, जल्दी से मान जाओ, ठीक है। थोड़ी देर के लिए नाराज़ होना तो हो भी जाओ, पर जल्दी से मान जाओ। अगर सामने वाला बंदा मना रहा है उसको टांट ना मारो, ठीक है। यही मतलब एक पति पत्नी के बीच में एक अच्छा संबंध बनाने का यही एक रास्ता है। बाकी लास्ट में यही कहना चाहूँगी कि पति पत्नी हमेशा जो जिनको भी आप मानते हैं उनसे हमेशा प्रार्थना करते रहें कि अपने पति और पत्नी के लिए कि वो हमेशा मतलब एक दूसरे के प्रति प्यार और उनका मान सम्मान हमेशा बना रहे। पाठ करते रहें, हमेशा नाम जपते रहें, तो इससे भी आप देखना आपकी जो लाइफ में पति पत्नी का जो प्यार मान सम्मान हमेशा बना रहेगा, जो इंसान हमेशा पाठ करता है और नाम जपता है। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।